की वजह से आरजेडी हारी राज्यसभा चुनाव। एनडीए के सामने फिर बिखर गया विपक्ष। अब 16 मार्च सोमवार को राज्यसभा चुनाव की 11 सीटों के नतीजे सामने आ गए। बिहार की 5 सीटों पर एनडीए का दबदबा दिखा, जबकि महागठबंधन को बड़ा झटका लगा। चुनाव के दौरान उस वक्त सियासी हलचल तेज हो गई जब महागठबंधन के 4 विधायक मतदान के दौरान गायब रहे और इन विधायकों की गैर हाजिरी ने विपक्षी रणनीति को कमजोर कर दिया और एनडीए के लिए 5वीं सीट का रास्ता आसान हो गया। सोमवार शाम 4 बजे तक चली वोटिंग के बाद साफ हो गया कि महागठबंधन की एकजुटता पर सवाल खड़े हो गए हैं। जिन 4 विधायकों ने मतदान नहीं किया उनमें एक आरजेडी और 3 कांग्रेस के विधायक शामिल बताए जा रहे हैं। इस घटनाक्रम ने बिहार की राजनीति में नई हलचल पैदा कर दी है। कौन है वो 4 विधायक जिनकी गैर हाजिरी ने खेल पलट दिया? अब सबसे पहले तो आप उन 4 विधायकों के नाम जान लीजिए जो राज्यसभा चुनाव में मतदान से अनुपस्थित रहे। इनमें सबसे पहला नाम है आरजेडी विधायक फैजल रहमान। इसके अलावा कांग्रेस के 3 विधायक मनोहर प्रसाद, सुरेंद्र कुशवाहा और मनोज विश्वास का नाम इसमें सामने आया। इन चारों विधायकों के वोट न डालने से महागठबंधन की रणनीति पूरी तरीके से बिगड़ गई और विपक्ष का गणित कमजोर पड़ गया। हालांकि स्टेट मिरर हिंदी इस दावे की स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं करता है। क्यों अहम था ये मतदान? अब बिहार की 5वीं राज्यसभा सीट के लिए मुकाबला बेहद दिलचस्प हो गया था। एक तरफ एनडीए का उम्मीदवार मैदान में था तो दूसरी तरफ महागठबंधन अपनी पूरी ताकत के साथ उतरा था। एनडीए की ओर से उम्मीदवार उपेंद्र कुशवाहा थे, जबकि महागठबंधन की तरफ से एडी सिंह चुनाव लड़ रहे थे। ऐसे में हर एक वोट बेहद अहम माना जा रहा था। कांग्रेस के 3 विधायक क्यों रहे गायब? सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस के तीनों विधायक पूरे दिन पार्टी नेतृत्व के संपर्क से बाहर रहे। उनके मोबाइल फोन या तो बंद थे या फिर कॉल का जवाब नहीं दिया गया। इस वजह से महागठबंधन के नेताओं के बीच चिंता का माहौल बन गया। मतदान के समय उनकी गैर मौजूदगी ने विपक्ष की रणनीति को बड़ा झटका दिया। बाकी सीटों पर किसकी जीत तय मानी जा रही थी? अब राजनीतिक समीकरणों के मुताबिक 4 सीटों पर जीत पहले से लगभग तय मानी जा रही थी। इनमें जेडीयू की ओर से नीतीश कुमार और रामनाथ ठाकुर के अलावा बीजेपी के नितिन नबीन और शिवम कुमार शामिल थे, लेकिन असली मुकाबला 5वीं सीट पर था, जहां हर वोट की अहमियत बढ़ गई थी। विपक्ष ने विधायकों को होटल में क्यों रखा था? राज्यसभा चुनाव से पहले महागठबंधन ने अपने विधायकों को पटना के एक होटल में ठहराया हुआ था और इसका उद्देश्य कथित तौर पर विधायकों की पोचिंग या टूट फूट को रोकना था। दूसरी ओर एनडीए ने भी अपने विधायकों के साथ लगातार बैठक कर चुनावी रणनीति को मजबूत करने की कोशिश की थी। बिहार विधानसभा का गणित क्या कहता है? 243 सदस्यीय बिहार विधानसभा में एनडीए के पास 202 विधायक हैं। हालांकि सभी 5 सीटें जीतने के लिए 205 विधायकों का समर्थन जरूरी माना जा रहा था। राज्यसभा की एक सीट जीतने के लिए कम से कम 41 विधायकों का समर्थन चाहिए। ऐसे में महागठबंधन को अतिरिक्त समर्थन की जरूरत थी। उसे एआईएमआईएम के 5 विधायकों और एक बीएसपी विधायक के समर्थन की उम्मीद थी, लेकिन 4 विधायकों की गैर हाजिरी ने पूरा समीकरण बदल दिया और इसका सीधा फायदा एनडीए को मिलता नजर आया। 3 राज्यों में क्या रहा राज्यसभा चुनाव का नतीजा? हरियाणा, बिहार और ओडिशा की कुल 11 राज्यसभा सीटों के लिए सोमवार को मतदान हुआ। बिहार की 5 और ओडिशा की 3 सीटों पर एनडीए ने जीत दर्ज की है। बिहार में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी ने ऐलान किया कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और बीजेपी नेता नितिन नबीन निर्विरोध जीत गए हैं। तेजस्वी यादव ने क्या कहा? अब बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने चुनाव के बाद कहा कि हम सभी जानते थे कि हमारे महागठबंधन की ताकत 35 विधायकों की थी। शुरुआत में हम 6 वोट कम थे और एनडीए 3 वोट कम था। इसके बावजूद हमने झुकने के बजाय मुकाबला करने का फैसला किया। हम हमेशा उनकी विचारधारा के खिलाफ लड़ते रहेंगे। 4 विधायकों की गैर हाजिरी को लेकर हम बाद में जवाब देंगे, लेकिन अगर कुछ लोगों ने हमारे साथ विश्वासघात नहीं किया है तो आज हमारी जीत तय थी, क्योंकि हमने जरूरी 6 वोटों का इंतजाम कर लिया था। एआईएमआईएम के 5 विधायकों ने हमारा समर्थन किया और बीएसपी ने भी हमारा साथ दिया। वहीं धोखाधड़ी, हेराफेरी, पैसे का इस्तेमाल और प्रशासन का दुरुपयोग बीजेपी की आदत बन चुकी है। ये सिर्फ बिहार में ही नहीं बल्कि हमें जानकारी मिली है कि आज जिन अन्य राज्यों में चुनाव हुए हैं वहां भी ऐसी ही बातें सामने आई हैं।